भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कबीर नाम सबसे बड़ा विचार, जथा नाम गुण है तथा जानेगा जाननहार। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमल में कोटि कोटि बंदगी करते हुए साहब स्वरूप पूज्य संत समाज, साहब के कड़िहारजन, साहब के नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। बड़े हर्ष और सौभाग्य की बात है नसवाड़ी जिला छोटा उदयपुर गुजरात सतगुरु कबीर संत समागम समारोह का आज दूसरा दिवस आप हम सब इस संत समागम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस समारोह में आज अनेक गणमान्य अतिथिगण पधारे हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे कार्यकाल को 27 बरस हो गए। 1992 से मैं कार्य कर रहा हूं। 27 बरस में ये दूसरा अवसर है जब मैं इस क्षेत्र में आया। उन्नीस बरस पहले महान प्रभुदास साहिब थे कवाट में। उनकी कृपा से 2 दिवस मुझे कवाट में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद अब 19 बरस के बाद बहुत से साहब के भक्तों को मैं पहली बार देख रहा हूं और आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों की वो बात याद आती है, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही आ तो गया और आप लोगों का प्रेम खींच कर ले आया। साहब की कृपा थी। साहब की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो भी हो रहा है साहब की कृपा से ही हो रहा है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। सारी कृपा साहब की। तो ऐसा समझ लीजिए कि प्रथम बार ही इस क्षेत्र में साहब के भक्तों के बीच बैठकर मुझे साहब की वाणी या कबीर पंथ के संबंध में कुछ कहने सुनने का अवसर मिला है, प्राप्त हुआ है।
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कबीर पंथ की शिक्षा और दीक्षा नाम सुमिरन पर ही आधारित है। यहां जितने भी कबीर पंथी बैठे होंगे सबने नाम लिया होगा, नामदान लिया होगा। कहीं न कहीं से नाम दान प्राप्त करके वो कबीर पंथी बने होंगे, किसी संत से, किसी महंत से, किसी कड़िहार से, किसी आचार्य से। तो कबीर पंथ में नाम दान दिया जाता है, नाम दान देकर दीक्षित किया जाता है। और सिर्फ कबीर पंथ में नहीं, हमारे देश में प्रायः जितने भी संत मत हैं, संत मत में नाम दान देकर ही दीक्षा दी जाती है। दीक्षांत समारोह में दीक्षा लेने वाले भक्त को नाम दान की दीक्षा दी जाती है। और नाम सुमिरन के लिए कहा जाता है। कबीर पंथ में भी नाम सुमिरन का बड़ा महत्व है। साहब कहते हैं, कली में जीवन अल्प है, बेगही करो संहार, जप तप साधन ना बने, केवल नाम आधार। कलयुग में जीवन बहुत थोड़ा है, कली में जीवन अल्प है, वेग ही करो संहार। जितनी जल्दी हम संभल जाए वही अच्छा है। जप तप साधन ना बने, केवल नाम आधार। कलयुग में जप तप साधन, अन्य साधना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। जप तप साधन ना बने, कलयुग में ये सब होने वाला नहीं। केवल नाम आधार, केवल नाम का आधार। नाम का सुमिरन करके ही भवसागर से पार उतरा जा सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो दूसरा जब कोई विकल्प नहीं होता, दूसरा कोई उपाय नहीं बचता, तभी केवल शब्द का प्रयोग होता है कि अब तो केवल यही मार्ग है, अब तो केवल यही रास्ता है। अगर 2-3 उपाय हो तो केवल शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। ये उपाय नहीं तो दूसरे उपाय से काम कर लो, वो नहीं तो तीसरे उपाय से काम कर लो। लेकिन अन्य और कोई उपाय ना बचे तब ही केवल शब्द का प्रयोग होता है। और अपनी इस वाणी में साहब ने केवल शब्द का प्रयोग किया। जब तक साधन ना बने, केवल नाम आधार, केवल नाम का आधार है। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल यही बात कहते हैं जो हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कही। बिल्कुल यही बात गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये तुलसीदास जी की वाणी। कलयुग केवल नाम आधारा। देखिए, तुलसीदास जी भी केवल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनके पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नाम का सुमरन करके ही कलयुग में भवसागर से पार उतरा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम सुमिरन की महिमा पर साहब और कहते हैं, सकल ग्रंथ का सार है, सकल ग्रंथ का सार है
और सब बातन की बात, कबीर सुमरन नाम का कीजे दिन और रात। इस मानव जीवन में निरंतर नाम का सुमरन करना है, यही सभी ग्रंथों का सार है और सब बातों की एक बात, सकल ग्रंथ का सार है और सब बातन की बात, कबीर सुमरन नाम का कीजे दिन और रात। इस जीवन में निरंतर नाम का सुमरन करते रहना है, यही सार बात है, यही सब बातों की एक सार बात है, यही सकल ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। इसीलिए हमारे सद्गुरु कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए ना होए। श्वास श्वास में नाम का स्मरण करो, वृथा श्वास मत खो। अपने इस जीवन में एक भी श्वासा वृथा न जाने दो, व्यर्थ न जाने दो। हर श्वास में नाम का स्मरण करो, न जाने यह श्वास का आवन होए ना हो, न जाने कब यह श्वासा थम जाए, न जाने कब इस जीवन का अंत हो जाए, कोई नहीं जानता इस बात को। जीवन कब समाप्त होगा, कहां समाप्त होगा, कैसे समाप्त होगा, कोई नहीं जानता। इस जीवन का अंत होना है, यह अटल सत्य है, हर कोई जानता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि इस जीवन का, हमारे इस जीवन का कभी न कभी एक दिन अंत होगा, लेकिन किस दिन होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए नेक कार्य को, अच्छे कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए। हम लोग सदा टालने का काम करते हैं, फिर कभी कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। जबकि साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा का। पल में परलय, पल में विनाश हो जाएगा, तो फिर कब करोगे? तो किसी भी अच्छे कार्य को कल में मत टालो, बल्कि जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अब कर लो, अभी कर लो, इसी क्षण कर लो। लेकिन हम सदा टालते हैं। साहब की वाणी है, काल करे सो आजकल, आज करे सो अब। लेकिन हम लोगों की क्या वाणी है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करे, जीना है तो बरसों। ये हम लोगों की सोच है। किसे पड़ी, कौन कर रहा? अभी तो जवान हैं, स्वस्थ हैं, हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं। हालांकि अपने जीवन में एक नहीं कई ऐसी घटनाएं देखते हैं, अच्छा खासा आदमी अभी हमसे मिलकर गया और आधे घंटे के बाद खबर आती कि वो आदमी नहीं रहा, चला गया। क्या हुआ भैया? बस यहां से निकल रहा था, ट्रक वाले ने मार दिया, काम खत्म। अभी कितनी अच्छी साहब की वाणी हमने सुनी, सतनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा, मानुष शरीर पाके बिरथा गंवा रहा। ये हमारे सद्गुरु की बहुत बड़ी चेतावनी है।
सतनाम सुमर प्यारे, ये वक्त जा रहा, ये वक्त निरंतर गुजरता जा रहा है, ये वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। वक्त अपने वक्त पर ही चलता है। वक्त के साथ चलो, वक्त आपका होगा, नहीं तो किसी और का होगा। वक्त अपने हिसाब से अपने वक्त पे चलता है, हमारे हिसाब से वक्त नहीं चलता। किसी के लिए वक्त नहीं रुकता। तो समय और इस मानव जीवन के महत्व को हमें अच्छे से समझना हो। मानव जीवन का महत्व जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक इस जीवन का हम सदुपयोग नहीं करेंगे। और जब तक इस जीवन का सदुपयोग नहीं होगा, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो इस जीवन, मानव जीवन के महत्व को हमें समझना है और वक्त के महत्व, समय के महत्व। इसीलिए साहब ने कहा, वृथा श्वास मत लो, एक भी श्वास व्यर्थ मत जाने दो। श्वास श्वास में सुनो। लेकिन हम लोग कब सुमिरन करते हैं? हम लोग कब सुमिरन करते हैं? जब जीवन में कोई दुख आ जाता है, जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, किसी संकट में पड़ जाते हैं, तब भगवान को याद करते हैं, तब अपने ईश्वर को याद करते हैं, तब साहब को याद करते हैं। इसको भी साहब ने अपनी वाणी में कहा है, आप लोग सब जानते होंगे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सुमरन सब करे। अरे दुख आने पर कौन सुमरन नहीं करता, कौन याद नहीं करता? सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भुला देते हैं, सुख में विस्मरण हो जाता है, सुख में हम बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। संत सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुए और हिंदी साहित्य के बड़े उत्कृष्ट कवि भी हुए, भक्त कवि हुए। उन्होंने अपनी एक रचना में, एक पद में नाम सुमिरन की महिमा को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाया। सूरदास जी की वाणी है, अब की राख लेहू भगवान, हम अनाथ बैठी द्रुम डरिया, पारधी साध्यो बाण। ताकर डर निक्सन चाहो, ऊपर रहो सचान। दो विधि दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण। सुमरत ही अयो दस्यो पारधी, लागे तीर सचान। सूरदास गुण कहलग बरनौ, जय जय कृपानी। ये सूरदास की वाणी, इस वाणी में, इस पद में, अपनी इस रचना में उन्होंने नाम सुमरन की महिमा को दर्शाया। अब की राख लेहू भगवान, हम अनाथ बैठी द्रुम डरिया, पारधी साध्यो बाण। सूरदास जी कहते हैं कि एक वृक्ष के डाल पे छोटी छोटी नन्ही नन्ही पंछियां बैठी हुई हैं और वो भगवान को याद कर रही हैं, भगवान का सुमरन कर रही हैं कि अब की राख ले हो भगवान, हे भगवान अभी हमारे प्राणों की रक्षा कर दे।
न जाने क्यों वो नीचे शिकारी हमें मारने के लिए तीर कमान साधे खड़ा है। अब की राख लेहू भगवान, हम अनाथ बैठी द्रुम डरिया, पारधी सा देवबान। वो पारधी, वो शिकारी हम न जाने क्यों हमें मारने के लिए तीर कमान साधे खड़ा है। ताकर डर निक्सन चाहो, तू पर रहो सचाने। और हे भगवान, इस शिकारी से बचकर हम ऊपर आसमान में उड़ना चाहती हैं तो आसमान में बाज मंडरा रहा है। दो विधि दुख भयो कृपा निधि, कौन उबारे प्राण। दोनों तरफ से हमारे प्राण संकट में है प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करे। तू ही तो सब अनाथों का नाथ है, तो अब की राख लेहू भगवान। हम अनाथ बैठी द्रुम डरिया, हम तो अनाथ पक्षी हैं, छोटी छोटी नन्ही पक्षियां हैं, हम अनाथ है और तू ही तो हम अनाथों का नाथ है, तो अब की हमारे प्राणों की रक्षा कर। इस तरह वो नन्ही नन्ही पक्षियां ऐसी मुसीबत की घड़ी में भगवान का स्मरण करती है, भगवान को याद करती है। और सच्चे हृदय से जब भगवान को याद करती है तो क्या होता है, सुमरत ही यही डस्यो पारधी लागे तीर सचा। सुमरन करते ही झाड़ी में से कहीं से एक जहरीला सांप निकल कर आता है और शिकारी को डस लेता है। और जैसे ही सांप शिकारी को डसता है, उसके हाथ से तीर कमान छूट जाता है, उसका निशाना चूक जाता है। उसका तीर उन पक्षियों को न लगकर आसमान पे उड़ रहे बाज को लग जाता है। तीर लगने से बाज मर जाता है, तीर लगने से बाज मर जाता है और सांप के काटने से शिकारी मर जाता है। सूरदास गुण कहलक बरनौ, जय जय कृपा निधान। तो नाम सुमरन के गुण की महिमा मैं कहां तक गाऊं। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास गुण कहलक बरनौ, कहां तक वर्णन करूं तेरे नाम की महिमा क्या है। जय जय कृपा निधान, तू तो दयालु कृपालु। जो सच्चे हृदय से तेरे नाम का सुमरन करता है उसका भला ही होता है। दो क्षण पहले देखिए उन पक्षियों की क्या स्थिति थी। हर हाल में उन्हें मरना ही था। वृक्ष पर बैठी रहती तो शिकारी तीर से बेध कर मार देता, वृक्ष छोड़कर आसमान में उड़ती तो बाज झपट्टा मारकर खा जाता। हर हाल में मरना था। काल ने ऐसा घेर रखा था उन्हें, लेकिन ऐसे दुख के समय में, ऐसे संकट की घड़ी में उन्होंने हृदय से, सच्चे हृदय से नाम का सुमरन किया, अपने भगवान को याद किया और भगवान का सुमरन करते ही उनके काल का ही नाश हो गया। लेकिन बात वही, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न करे। उन पक्षियों ने भी भगवान को कब याद किया, जब दोनों तरफ से उनके प्राण संकट में पड़ गए, जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब उन्होंने भगवान को याद किया। और जब उनके जीवन को कोई खतरा नहीं था तो मस्त पेड़ के डाल में बैठे ठंडी हवा खा रही थी। कौन भगवान, कहां का भगवान, कैसा भगवान। तो इसी बात को साहब बोलते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में कोई याद नहीं करता, सब भुला देते। हम लोग भी ऐसे ही, जब दुख आता है जीवन में तो सुमरन करते हैं, याद करते हैं कि हे भगवान दया कर, बड़ा दुख आ गया जीवन में, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया, मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया, मुझे इस संकट से निकाल, मुझे उबार, दया कर। सब लोग भगवान को याद करने लगते हैं, ईश्वर का याद करने लगते हैं, अपने साहब को याद करने लगते हैं। लेकिन सुख की घड़ी में कौन भगवान,
कैसा भगवान, कहां का भगवान। भगवान की याद भी नहीं आती। तो सोचो कितने बड़े बेईमान हैं हम लोग, कितने बड़े बेईमान हैं हम लोग। सोचिए, जिस सुख में पड़कर हम अपने भगवान को भूल जाते हैं, वो सुख हमें देता कौन है? दुनिया में हम आए तो क्या लेकर आए? मुट्ठी बांधकर आया, जग में हाथ पसारे जाना। कुछ भी लेकर नहीं आते। इस संसार में आकर हमें जो भी सुख मिलता है, अब सुख बहुत तरह के होते हैं। कुटुंब परिवार का सुख, और सबसे बड़ा सुख तो मानव जन्म। कहते हैं मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, उल्लेख है। इतना सुख है इस जीवन में, मानव जीवन में, कि देवी देवता भी मानव जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा सुख किसने दिया? उसने दिया, उसकी कृपा से मिला। कुटुंब परिवार का सुख, धन संपत्ति का सुख, पद प्रतिष्ठा, दुनिया भर के सुख कौन देता है? उसकी कृपा से ही मिलता है। तो जो सुख हमारा भगवान हमें दे रहा है, वो तो हम ले रहे हैं। ले लिया सुख, और लेकर उस सुख को भोग भी रहे हैं, लेकिन उस सुख को भोगने में इतने बावले हो गए, इतने पागल हो गए, उस देने वाले को ही भूले बैठे। तो ये बेईमानी है कि नहीं? ये एहसान फरामोशी है कि नहीं? आप अपने हृदय से पूछकर बताइए, कितने बड़े बेईमान हैं। आप फर्ज करें, आप फर्ज करिए कि आप कभी ऐसी मुसीबत में पड़ जाएं कि आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बीमार पड़ जाए, बहुत सख्त बीमार पड़ जाए, और आपकी जेब में उसके इलाज के लिए 1 रुपया भी ना हो, 1 रुपया भी ना हो, इतना बीमार पड़ जाए। ऐसी मुसीबत में आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा सख्त बीमार पड़ जाए, और आप लाचार हैं, मजबूर हैं, आप उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे बचा नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आई, ऐसे में कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपका मित्र आपकी मजबूरी को समझ आपकी दशा को समझ ले, आपकी मजबूरी को समझ ले, और आपके पास आकर अपने जेब से 1000 रुपए निकालकर आपके हथेली पे रखे, ले भाई ये 1000 रुपए रख, मैं जानता हूं तेरा बच्चा बहुत सख्त बीमार है, इतना बीमार है कि 2-4 घंटे और इलाज नहीं हुआ तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तेरे पास उसके इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तो ये 1000 रुपए तू रख और जल्दी जाकर अपने बच्चे का इलाज करा। आप उससे 1000 रुपए ले लो और फौरन जाकर डॉक्टर से अपने बच्चे का इलाज कराओ। आपके बच्चे का इलाज हो जाए, उसकी जान बच जाए, उसकी जान बच जाए, बच्चा स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, और कल के दिन आप उस 1000 रुपए देने वाले आदमी को ही भूल जाओ कि भाई तू कौन, मैं तुझे नहीं जानता। तो ये कितनी बड़ी एहसान फरामोशी होगी, कितनी बड़ी बेईमानी होगी। तो भगवान, हमारा भगवान हमें जो सुख दे रहा है उसे हम ले रहे हैं और भोग रहे हैं, लेकिन उस भोग में, सुख के भोग में इतने बावले हो गए, इतने डूब गए, इतने गफलत में पड़ गए
कि देने वाले को ही भूले बैठे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो नाम सुमरन तो ईमानदारी से होनी चाहिए। और बात वही है, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को। सुख की अवस्था में भी अगर हम अपने भगवान को ना भूलें, उसका सुमरन करते रहे, तो जीवन में दुख आएगा ही क्यों? अरे जीवन में दुख आता ही इसलिए है क्योंकि हम अपने साहब को भूल जाते हैं, अपने भगवान को भूल जाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है। तो जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी अवस्था में हमें अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए। उसका सुमरन, उसके नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। तो नाम सुमरन ये हमारे कबीरपंथ की शिक्षा और दीक्षा है। सुमरन, नाम का सुमरन। तो नाम का महत्व क्या होता है, सुमरन का महत्व क्या होता है, ये तो आपने सुना। लेकिन क्यों नाम का सुमरन? क्यों दीक्षा में नाम दान दिया जाता है? क्यों नाम सुमरन करने को कहा जाता है? सुमरन, स्मरण, शुद्ध रूप से कहें तो स्मरण, और संतों की भाषा में कहें तो सुमरन, अर्थात याद करना, याद करना। तो स्मरण की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमें कुछ विस्मरण हो गया। याद करने की जरूरत तभी पड़ती है जब हम कुछ भूल गए। और यहां बात हो रही है नाम स्मरण की, नाम सुमरन की। तो क्या हम सबने किसी नाम को भुला दिया है? क्या हमें किसी नाम का विस्मरण हो गया है? और अगर नाम का विस्मरण हो गया है तो किस नाम का विस्मरण हो गया है? जब नाम सुमरन की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से हमने किसी नाम को भुला दिया है। हमें नाम का विस्मरण हुआ। किस नाम को हमने विसार दिया? किस नाम को हम भूल गए? ये हमारे सद्गुरु हमें लखाते हैं, हमें बताते हैं। निर्गुण से हम चली आए, सगुण ही समाये हो। बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए। निर्गुण से हम चली आए, सगुण ही समाये हो। बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए। ये जीव आता कहां से? निर्गुण ब्रह्म से, ब्रह्मलोक से। यह जीव इस लोक का वासी नहीं। साहब कहते हैं, हम वासी वह देश के, जात वरण कुल नाही। शब्द मिलावा होए रहो, देह मिलावा नाही। हम उस लोक के वासी हैं जहां ना कोई जाति है, ना कोई वर्ण है, ना कोई कुल है, ना परिवार है। हम वासी वह देश के, जात वरण कुल नाही। शब्द मिलावा होए रहो, देह मिलावा नाही। उस लोक के वासी हैं जहां हमारा संबंध शब्द से है, देह से नहीं, शरीर से नहीं, इस जड़ शरीर से नहीं, इस पंच भौतिक शरीर से नहीं, इस हाड़ मांस के शरीर से हमारा संबंध नहीं है, हमारा मेल नहीं है। हम उस लोक के वासी हैं जहां हमारा मेल शब्द से है। हम उस लोक के वासी हैं, उस ब्रह्मलोक के वासी हैं, उस सतलोक के वासी हैं।
लेकिन अपने उस लोक को छोड़कर हम इस मृत लोक में उतर गए और न सिर्फ उतरे हैं, इस मृत लोक में आकर हमने इस पंच भौतिक शरीर को धारण कर लिया, इस जड़ शरीर को धारण कर लिया, इस हाड़ मांस के शरीर को धारण कर लिया। इसी बात को साहब कहते हैं, निर्गुण से हम चले आए, सगुण ही समाये। इस त्रिगुणात्मक शरीर को इस जीव ने धारण कर लिया, इस त्रिगुणात्मक शरीर में उतर गया। ये जो मैं निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, जड़, चेतन, ये सब बातें हो रही है, ये बहुत जल्दी से समझ में नहीं आती। हमको भी पहले ये समझ में नहीं आती थी। जब हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंसरी हजूर गृंद मुनि नाम साहब सत्संग करते थे और जब यही चर्चा होती थी, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, जड़, चेतन, तो सब ऊपर से निकल जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। तब हम अपने गुरुदेव से निवेदन करके पूछते थे, ये निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है, निराकार, साकार, जड़, चेतन, ये क्या है सब, हमें समझाइए। तो वो सत्संग में समझाते थे कि देखो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जो भी इन 3 गुणों में बंधा हुआ है वो सरगुण है, और जो इन 3 गुणों से परे है वो निर्गुण है। तो हम पूछते थे, ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो गुरुदेव कहते थे, समझाते थे, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति, विकास और विनाश। ये 3 गुण होते, इन 3 गुणों में ही सारा ब्रह्मांड बंधा हुआ है। एक उत्पत्ति, फिर विकास, घटना या बढ़ना, और एक दिन विनाश। संसार में नित्य नई उत्पत्ति होती है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, ये उत्पत्ति हो गई। किसी बच्चे का जन्म हुआ, ये उत्पत्ति हो गई। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, ये उसका विकास हो गया। और एक दिन वो बच्चा बूढ़ा होकर मर जाता है, ये उसका विनाश हुआ। तो इस संसार में जो भी बनता है उसमें परिवर्तन आता है। वो या तो घटता है या बढ़ता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। ये 3 गुण। जैसे किसान लोग खेतों में खेती करने जाते हैं तो किसान खेतों में बीज डालते हैं, बीज से अंकुर निकलता है, ये उत्पत्ति हो गई। फिर फसल धीरे धीरे बढ़ता है, ये उसका विकास हुआ। फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम उसे काट कर घर ले आते हैं और कूट पीस कर खा पीकर हजम कर देते हैं, ये उसका विनाश हुआ। तो ये 3 प्रकार के गुण, और जो भी इन 3 गुणों में बंधा हुआ है वो सरगुण है, और जो इन 3 गुणों से परे है, मुक्त है, वो निर्गुण है। और निर्गुण कौन? वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो साहब, वो निर्गुण है। और ये संसार सगुण है, ये 3 गुणों में बंधा हुआ। और ये जीव उस निर्गुण ब्रह्म परमात्मा का अंश है।
उसी का अंश है, ब्रह्म का अंश है, परमात्मा का अंश है। और वो अपना लोक छोड़कर इस लोक में उतर गया और इस सगुण शरीर को धारण कर लिया। 5 तत्व से बने हुए इस शरीर को धारण कर लिया। ये 5 तत्व की भी बात होती है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्वों से ही सारा ब्रह्मांड रचा गया। ये संसार की रचना 5 तत्वों से हुई और ये शरीर संसार का ही हिस्सा है, तो ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व बतलाए गए, 5 तत्व बतलाए गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। करते हुए तो इंसान हो गए, लेकिन प्रवृत्ति हमारी आज भी पशुओं की बनी है। तन से मनुष्य हो गए, लेकिन स्वभाव से आज भी हम पशु हैं। इतना क्रोध, इतनी हिंसा हमारे अंदर। इस संसार में जितनी हिंसा मनुष्य करता है, इतनी हिंसा कोई पशु पक्षी नहीं करता, कोई नहीं करता। अरे संतों ने, महापुरुषों ने संसार का झगड़ा मिटाने के लिए धर्म की स्थापना की, और आज का ये आदमी धर्म के नाम पर ही लड़ रहा है। धर्म के नाम पर दंगे फसाद होते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक कहे रईमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुआ, भेद मरम नहीं जाना। धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, दंगे और फसाद होते हैं। और जब दंगे फसाद होते हैं, कितनी निर्दयता से लोग एक दूसरे को काटते हैं। तो ये हिंसा की आग एक के घर में ही नहीं लगी। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के घर में ही लगी। दया किसी के घट में नहीं, रहम किसी के घट में नहीं, किसी के हृदय में नहीं, किसी के दिल में नहीं। दया, प्रेम, करुणा, रहम सबने छोड़ रखा है। साहेब कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, एक हलाल एक झटका मारे आग दोनों घर लागी। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब हिंसा की आग में जल रहे हैं। किसी के हृदय में दया नहीं है, रहम नहीं। जब दंगे फसाद होते हैं, बड़ी बेरहमी से एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, जिंदा जलाते हैं। और कहने के लिए हम मानव, कैसे मानव? मानवता तो है ही नहीं हमारे अंदर। और मानव, बिना मानवता के कोई मानव कैसे हो सकता है? बिना इंसानियत के कोई इंसान कैसे हो सकता है? अगर हम इंसान हैं तो हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए, इंसान सा स्वभाव हमारा होना चाहिए। अगर हम मानव हैं तो मानव की तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन हमारा स्वभाव तो पशुओं के जैसा है। ठीक है, हम शरीर से मानव हैं, लेकिन स्वभाव से तो नहीं। तो इस बात को साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे। क्रोध जीवन से नहीं जाता। क्रोध तजे तो लोभा। अगर किसी तरह
हमने क्रोध को शांत कर लिया तो जीवन से लोभ नहीं जाता। बड़े लोभी होते हैं। साहब की एक वाणी हम स्कूल में पढ़ते, स्कूल में पढ़ाया जाता, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। लोभ मनुष्य को ऐसा फंसाता है कि फिर वो उलझ पुलझ कर ही मर जाता है। जैसे मक्खी गुड़ के लोभ में गुड़ पर बैठती है और चिपक जाती है। गुड़ के लोभ में गुड़ पे बैठ जाती है। गुड़ अगर सूखा हुआ तो ठीक, लेकिन चिपचिपा हुआ तो चिपक कर रह जाती है। और गुड़ में फंसी हुई हाथ मलती है और सिर ढूंढती है, कहां मैं लोभ में पड़ गई। वही तड़प तड़प कर मर जाती है। ऐसा ये लोभ होता है। लोभ छूटता नहीं। और हमारा सबसे बड़ा लोभ हमारे जीवन का, उम्र हो गई 70, 80, 90 बरस, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह में दांत नहीं, चलना हमसे होता नहीं, कपड़े लत्ते का होश नहीं, मल मूत्र बिस्तर पर ही कर रहे हैं, फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे अभी और जीना है, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे और जीना है। टॉलस्टॉय एक कहानीकार हुआ। टॉलस्टॉय आपने नाम सुना होगा। आपके गुजरात के ही हमारे बापू हुए महात्मा गांधी जी, साउथ अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने वहां अपने आश्रम का नाम उस टॉलस्टॉय के नाम पर रखा, टॉलस्टॉय आश्रम। बहुत प्रसिद्ध कहानीकार। उनकी कहानियों में जीवन की बड़ी सच्चाई होती। जीवन के लोक पर उन्होंने एक कहानी कही। जब सृष्टिकार सृष्टि की रचना कर रहा था, उसने ये संसार बनाया और संसार में अनेक तरह के प्राणियों को भेज रहा था। अनेक तरह के पशु पक्षी, अनेक प्राणियों को बना बनाकर वो इस संसार में भेज रहा था। उसी दौरान उसने 3-4 प्राणी बनाए। एक कुत्ता बनाया, एक बैल बनाया, एक उल्लू बनाया, एक इंसान बनाया और उसमें जान फूका। जान फूकने पर चारों जीवित हो गए। जीवित हुए तो रचनाकार ने, सृष्टिकार ने कहा, मैंने तुम चारों को संसार के लिए बनाया, तुम्हें संसार में जाकर जीवन जीना। तो चारों ने कहा, प्रभु ठीक है, आपने हमें बनाया, आप हमारे सृजनहार हो, आपने हमारी रचना की, आपने हम संसार के लिए बनाया, ठीक है हम संसार में जाएंगे। लेकिन प्रभु संसार में हमारा काम क्या होगा, हमें करना क्या होगा? सबसे पहले कुत्ता सामने आया। सामने आकर पूछता है, ये सबसे पहले बैल आया। सबसे पहले बैल सामने आया और सामने आकर पूछता है कि भगवान आपने मुझे संसार के लिए बनाया, ठीक है मैं चला जाता हूं संसार में,
लेकिन संसार में मेरा काम क्या होगा? तो सृष्टिकार ने कहा, भैया तुम्हें संसार में जाकर संसार का बोझ उठाना पड़ेगा। तो बैल ने कहा, ये तो बड़े कष्ट का काम है प्रभु, अब दया करके ये भी बता दो कि संसार में मुझे रहना कितने दिन पड़ेगा, मेरी उम्र क्या होगी? तो भगवान ने कहा, 40 साल तुम्हारी उम्र। तो बैल रोने लगा, एक तो संसार में जाकर मुझे संसार का बोझ उठाना है, ऊपर से 40 वर्ष, ये तो बहुत ज्यादा है प्रभु, मेरी उम्र थोड़ी कम कर दो। तो रचनाकार ने कहा, भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी उम्र निर्धारित है, मैंने तुम्हारी उम्र 40 वर्ष निर्धारित कर दी, अब ये कम नहीं हो सकता। नहीं प्रभु, कुछ तो करो, कोई तो उपाय करो, 40 वर्ष बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अगर कोई तुम्हारी उम्र लेना चाहे, लेने को तैयार हो जाए, तो तुम्हारी उम्र काट के मैं उसको दे दूंगा, तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा। ठीक है प्रभु। एक तरफ हुआ, फिर कुत्ता आया, कुत्ते ने पूछा, मेरी क्या उम्र होगी प्रभु? तुम्हारी भी 40 साल की उम्र, और मेरा काम प्रभु, तुम्हें संसार की रखवाली करनी पड़ेगी, मैं भी चौकीदार। समझ, मैं भी चौकीदार, मतलब तू भी चौकीदार। अब तू भी चौकीदार क्या, तू ही चौकीदार। भगवान, ये भी बहुत कष्ट का काम है प्रभु, और सुन, इतना ही नहीं, चौकीदारी तो करेगा और कभी कभी मालिक की लात भी खानी पड़ेगी, ये भी सुन ले तू। फिर तो प्रभु 40 साल बहुत ज्यादा है, मेरी भी उम्र कम करो प्रभु, मेरी भी उम्र कम करो। तो भगवान ने उसे भी कह दिया, अगर कोई तेरी उम्र ले तो मैं तेरी उम्र कम कर दूंगा। चल, वो भी एक तरफ हो गया। फिर उल्लू आया, प्रभु मेरी उम्र, तेरी उम्र भी 40 साल है, और मेरा काम, तेरा कोई काम नहीं, तो मैं क्या करूंगा प्रभु, मेरा क्या हाल होगा, वहां कैसे रहूंगा? भाई सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई तुझे बता देता हूं, संसार में लोग तुझसे नफरत करेंगे, तुझे मनहूस कहेंगे, अपशकुन मानेंगे, कोई तुझसे प्रेम नहीं करेगा, तू जहां भी बैठेगा लोग तुझे पत्थर मार के भगा देंगे, मतलब लोग मुझसे नफरत करेंगे, और मैं 40 बरस तक नफरत से हूं। ये तो बड़ी जाति है प्रभु, मेरी उम्र भी कम कर दो। तो भगवान ने उससे भी कहा, तेरी उम्र कोई ले ले, तेरी भी कम हो जाएगी। फिर मनुष्य सामने आया, अब प्रभु मेरा क्या काम? तो भगवान ने कहा, भैया तुझे तो मैंने संसार पे राज करने के लिए बनाया, तू संसार में जाएगा, संसार में राज करेगा, तेरा ही राज होगा संसार में, और मेरी उम्र प्रभु तेरी भी 40, फिर तो ये उम्र बहुत कम है प्रभु। राज ही करना है तो 40 साल क्या, कम से कम 100 साल की उम्र तो दो प्रभु। तो भगवान ने बैल, कुत्ते और उल्लू 20-20 साल निकाल के इंसान के जीवन में डाल दी। आदमी की उम्र हो गई 100 साल। आज का आदमी भले ही ना जीता हो साहब, आज इतना प्रदूषण, इतना मिलावट, कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता। लेकिन पुराने लोगों को देखो, जब इतना प्रदूषण नहीं था, मिलावट नहीं था, बहुत ही शुद्ध आबो हवा और शुद्ध खान पान होता था, तो 100 साल क्या, लोग 100 साल से ज्यादा जीते, और खासकर गांव देहात के लोग, तो एक उम्र थी 100 साल। लेकिन इस जीवन के लोभ ने इंसान की हालत खराब कर दी। भगवान ने उसके लिए 40 साल निर्धारित किया, तो आदमी 40 साल तक तो आदमी की तरह जीता है, और जैसी 40 साल उसका पूरा होता है, वह बैल बन जाता है।
भाई आदमी तो आदमी है, लेकिन उसकी जिंदगी बैल की जिंदगी हो जाती है। अब बैल का जीवन लिया है ना 20 साल, बोझ उठाता है, 40 साल तक जवान रहता है, शरीर में शक्ति होती है, शरीर तंदुरुस्त होता है, खूब मेहनत करता है, दौड़ धूप करता है, लेकिन 40 साल होते होते तक उसका शरीर थक जाता है। लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, और अगर बड़े हो गए तो नालायक है, जिम्मेदारी समझते नहीं, काम धाम करते नहीं, क्या करें? अब परिवार को भूखा थोड़ी ना मारे, शरीर थक गया फिर भी परिवार का बोझ उठा रहे। बोझ उठाना बैल का काम, तो बैल की जिंदगी जीता है आदमी। 40 साल के बाद आदमी आदमी की जिंदगी नहीं जीता, बैल की जिंदगी जीता है 60 साल तक। और जब 60 साल का होता है तो फिर कुत्ते की जिंदगी शुरू हो जाती है। अब कुत्ते का 20 साल लिया है। जब आदमी 60 साल का होता है तो बच्चों का ब्याह हो जाता है, नाती पोते हो जाते हैं, बहुएं घर में आ जाती हैं। कल तक जिस घर का मालिक वो था, अब उस घर के मालिक उसके बच्चे बन जाते हैं, उसके बेटे बहुएं वो घर के मालिक बन जाते हैं। जिस कमरे में वो खुद रहता था वहां से उसको निकाल दिया जाता है और बेटे कब्जा कर लेते हैं। और जो बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए घर के दरवाजे के पास खाट डाल दी जाती कि बुढ़ाऊ तू यहां बैठ, यहां बैठ, यही सो, यही खा, यही पी। कुत्ते की जगह कहां होती? दरवाजे के पास ही होती। तो उसके लिए दरवाजे के पास खाट डाल दी जाती। और कभी बेटे बहू बच्चे के साथ बाजार घूमने गए, सिनेमा देखने गए, होटल में खाने पीने गए, तो बुढ़ाऊ को कह के जाते हैं, बुजुर्गों को कह के जाते हैं, भाई हम जा रहे हैं बच्चों के साथ घूमने, सिनेमा देखेंगे और उधर से ही खा पी कर आएंगे, हमारा इंतजार न करना। वो रसोई में सुबह का खाना रखा है, निकाल के खा लेना। सुबह का खाना बचा खुचा, तो कुत्तों को घर का बचा खुचा खाना ही तो दिया जाता। तो ये हालत आदमी की हो जाती, कुत्ते की जिंदगी। तो 60 से 80 बरस तक आदमी कुत्ते की जिंदगी जीता, उसके बाद उल्लू की जिंदगी शुरू हो जाती है। जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं कोई उनका सम्मान नहीं करता। अपने घर के, अपने बाप दादाओं से दादा पर दादा जो हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके वजह से आज हमारा अस्तित्व है। उनके तरफ हम देखते भी नहीं। जब घर से निकलते हैं तो वो पड़े हैं, करार है, खाट में बीमार है, हम उनकी तरफ देखते नहीं, बिना देखे निकल जाते हैं। घर में घर के सदस्य कोई जरूरी वार्ता कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, सलाह मशवरा कर रहे हो, वो बुजुर्ग जो होते हैं खाट पे पड़े पड़े सब सुन रहे होते हैं। उनकी उम्र है 80-90 बरस की, पूरी जिंदगी का तजुर्बा है उनके पास, जीवन का अनुभव है उनके पास, खजाना है उनके पास, अनुभव का खजाना है। वो सुनते रहते हैं, सुनते हैं कि बच्चे सलाह मशवरा कर रहे हैं, परिवार के सदस्य सलाह मशवरा कर रहे हैं, काम धंधे को लेकर हो, खेती बाड़ी को लेकर हो, या घर में किसी बच्चों की शादी ब्याह का मामला हो, तो सलाह मशवरा होता है, वो सुनते रहते हैं। अब उनके पास जीवन का अनुभव होता है, उन्हें लगता है कि ये कुछ गलती कर रहे हैं, ये गलत निर्णय ले रहे हैं, तो वो बीच में बोल पड़ते हैं कि ऐसा मत करो, गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे ही वो बोलते हैं हम भड़क जाते हैं, बुजुर्गों पर भड़क जाते हैं। तुझसे किसी ने पूछा, तुझसे किसी से सलाह मांगी,
तुझे 2 टाइम का खाना मिल रहा है ना, खा और चुपचाप पड़ा। बिल्कुल नफरत जी, नफरत। अपने ही बुजुर्गों से हम नफरत करते हैं। बिल्कुल जैसे घर पे उल्लू आकर बैठ गया, ये मनहूस कहां आकर बैठ गया, बड़ा सुकून हो गया, भगाओ इसे। ऐसे दूर भगाते हैं बुजुर्गों को, ये हालत हो जाती है। तो ये लालच का फल है, फिर भी लोग नहीं छूटता। ये देखो महंत तुलसीदास साहब, खाते पीते खानदान की, शरीर देखो उनका 1.25 क्विंटल, 125 किलो। रात को 2 बजे उठकर भी गाठिया, खाखड़ा, फाफड़ा, जितने गुजराती आइटम सब दबाते रहते हैं। एक बार दामाखेड़ा में मेले में गए थे, पता नहीं क्या खा पी लिया इन्होंने, इनका पेट खराब हो गया, पेट में दर्द हुआ। तो दामाखेड़ा के हॉस्पिटल में इनको उठाकर ले गए। डॉक्टर ने ठोक बजाकर देखा पेट को, ठोक बजाकर देखा और कहा, बाबा आपने कुछ उल्टा सीधा खाया इसलिए पेट खराब हो गया, मैं दवा दे देता हूं, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने दवा लिखकर दी, 2 दिन ये दवा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और हाँ, उल्टा सीधा नहीं खाना, कोई गरिष्ठ चीज, कोई भारी चीज नहीं खाना, बिल्कुल हल्की फुल्की चीज खाना, हल्का फुल्का ही खाना, कोई गरिष्ठ भारी चीज नहीं खाना। 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओ। अब ये तुलसीदास साहब हॉस्पिटल से निकले, डॉक्टर ने कहा था 2 दिन बाद आके दिखा जाना, ये दूसरे दिन ही हाय हाय करते पहुंचे। अरे डॉक्टर तूने क्या दवा दी, मेरा तो दर्द और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बिल्कुल सही दवाई दी। फिर लिटाया, फिर पेट को ठोक बजाकर देखा तो नगाड़े की तरह आवाज आई। तो डॉक्टर ने कहा, बाबा फिर आपने खाने पीने में जरूर गड़बड़ की।